वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, एग्जांपल्स और इसकी फॉर्म्स। मेटाफिक्शन को लिटरेचर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और इसकी हिस्ट्री, इसका ओरिजिन कैसा हुआ और मेटाफिक्शन की जो टर्म है किसने इंट्रोड्यूस करवाई, ये सब आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपना जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें मेटाफिक्शन, तो मेटाफिक्शन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिक्शन होता है और एक नॉन फिक्शन होता है। ये दो जॉनराज होते हैं। फिक्शन जो होता है वो इमेजिनेशन बेस्ड होता है। कोई भी लिटरेरी वर्क जिसमें राइटर के आइडियाज़ खुद के होते हैं, उसकी फैंटेसीज़ होती हैं या फिर कोई इमेजिनेशंस होती हैं, उसकी थॉट्स होती हैं कोई भी। लेकिन जो नॉन फिक्शन है वो इससे ऑपोजिट होता है। नॉन फिक्शन में जो है डिफरेंस इन दोनों के दरमियान ये है, नॉन फिक्शन रियलिटी बेस्ड होता है, कोई भी वो ट्रुथ हो सकता है और साथ ही साथ अगर हम बात करें कोई रियल वर्ल्ड इंसिडेंट हो सकता है नॉन फिक्शन में। तो उसके बाद मेटाफिक्शन आता है। फिक्शन के बाद मेटाफिक्शन जो होता है ये ऐसी फॉर्म ऑफ फिक्शन है, ऑब्वियसली ये भी इमेजिनेशन बेस्ड होगा। ये रिलेट करेगा रियलिटी और फैंटेसी इन दोनों के दरमियान कहीं, और साथ ही साथ इसमें फैंटेसीज़ होंगी। जो राइटर है वो खुद इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कोई मूवी किसी राइटर ने लिखी हो और यानी कि मेटाफिक्शन कोई मूवी होती है। मेटाफिक्शन मूवी जैसे कि लास्ट एक्शन हीरो है, इसकी एग्जांपल हम लोग देखें तो उसमें जो हीरो है वो राइटर खुद ही बन जाता है। मीन्स कि राइटर खुद पे जो है वो अपना फिक्शन अप्लाई कर रहा है और फिक्शन विद फिक्शन जो है वो फिर स्टोरी के अंदर नरेट की जाती है। जैसे कि कार्टून्स हैं, कार्टून्स में एक फिक्शन टाइप कार्टून्स होते हैं, मीन्स के उसमें टोटली इमेजिनेशंस होती हैं, वो फैंटेसी बेस्ड होती हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो कार्टून्स हैं वो अपनी एक स्टोरी बना लेते हैं कार्टून्स के अंदर, तो वो फिक्शन विद फिक्शन बात हो जाती है। मेटाफिक्शन जो है इसके अंदर नैरेटिव के स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है और साथ ही साथ ऑडियंस को जो है रिमाइंड करवाया जाता है कि बार अगेन एंड अगेन के वो जो है वो फिक्शनल वर्क जो है वो उसको देख रहे हैं। जैसे कोई मेटा फिक्शन मूवी है तो उसमें उनको बताया जाता है कि ये जस्ट एक मूवी है, एक फैंटेसी बेस्ड मूवी है, इसको आप रियलिटी में खुद के साथ अप्लाई मत कीजिए, बिकॉज ये जो है वो जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट है। इसके बाद अगर हम लोग देखें इसमें मेटाफिक्शन जो है ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर से एसोसिएटेड है, मीन्स कि उसी की एक फॉर्म है, इनकी ये मिड 20th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। उसके बाद अगर हम लोग बात इसकी मेटाफिक्शन प्रोमिनेंट अगर देखें तो ये कब हुई, तो 1960 में हुई थी। जैसे कि वर्क्स हम देखें, लॉस्ट इन द फन हाउस बाय जॉन बार्थ, पेल फायर बाय व्लादिमीर नबोकोव, ये जो है ये सारे मेटाफिक्शन है। और जैसे कि वो कैंटरबरी टेल्स हैं चौसर की, वो भी जो है वो मेटाफिक्शन में आती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी फर्दर मेटाफिक्शन की जो टर्म क्वाइन किसने की थी, तो ये विलियम एच गैस ने जो है 1970 में अपनी इनकी बुक थी फिक्शन एंड द फिगर्स ऑफ लाइफ, उसके अंदर जो मेटाफिक्शन है फर्स्ट टाइम इस टर्म को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था और उसी में ही इन्होंने क्वाइन किया था। फर्दर अगर हम लोग मेटाफिक्शन की जो है वो टाइप्स के बारे में बात करें कि इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहली फॉर्म हो जाती है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेटाफिक्शन। अब एक्सप्लिसिट यानी कि जो हमें ज़ाहरी तौर पर ओवरऑल कोई फिक्शन नज़र आ रहा है उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं, और जब हम उसको रीड आउट करते हैं इम्प्लिसिट उसको कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट होता है कि हम किसी चीज़ को पढ़ के कोई नॉलेज ले रहे हैं, किसी नॉलेज फिक्शन को पढ़ रहे हैं, किसी मेटाफिक्शन को पढ़ रहे हैं, और इनडायरेक्ट जो हमें किसी को सुनकर या देख कर जो बात चीज़ें चलती हैं उसको इनडायरेक्ट मेटाफिक्शन कहते हैं। क्रिटिकल, जिसके अंदर प्रॉब्लम हो, इनके जिसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो मेटाफिक्शन में या फिर हम उस पर रिसर्च कर रहे हो, वो होता है। और नॉन क्रिटिकल मेटाफिक्शन वो होते हैं जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती। तो ये हो गई इनकी फॉर्म्स। उसके बाद लास्ट फॉर्म जो है वो है जनरली मीडिया सेंटर ट्रूथ और फिक्शन सेंटर मेटाफिक्शन के। मीडिया सेंटर भी होता है, मीन के जैसे ये मूवीज़ हो गई, एनिमेशन फिल्म्स हो गई, इस टाइप की जो कि वो मीडिया सेंटर्ड होते हैं। ये ट्रूथ पे भी बेस करती हैं, मीन्स कि कोई ट्रूथ है उस पर भी फिक्शन बेस कर सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ये इमेजिनेशन बेस्ड और फैंटेसी बेस्ड होती हैं। उसके बाद अगर मेटाफिक्शन की बात करें, मेटाफिक्शन में जो है वो हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, तो मेटाफिक्शन के अंदर इंटरटेक्चुअल जो मेटाफिक्शनल राइटर्स होते हैं, जो मेटाफिक्शन राइटिंग करते हैं, वो इंटर टेक्सचुअल रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं और इसमें एल्यूजन्स होते हैं। मीन्स के एल्यूजन इस तरह के, लाइक जैसे कोई भी मूवी है उसके अंदर कोई ऐसा सीन होते हैं जो कि एल्यूजन टाइप्स होते हैं। फर्दर अगर हम लोग इसी में इसकी फर्स्ट टाइप में देखें
इसके अंदर जो है वो थेरी और क्रिटिसिज्म, इन सब के एस्पेक्ट्स को जो है वो एक दूसरे से जो है वो रिलेट किया जाता है। और साथ ही साथ इमेजिनरी राइटर्स की बायोग्राफीज़ भी जो हैं वो थ्रू दिस टाइप जो है वो लिखी जा सकती है थ्रू मेटाफिक्शन। उसके बाद इसके अंदर हम लोग फिक्शन वर्क्स के अंदर इमेजिनरी कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली जब भी कोई मेटा फिक्शनल वर्क होगा तो मीन्स कि वो इमेजिनेशन पर बेस्ड है और फैंटेसी बेस्ड है और इमेजिनरी है। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ऑथर जो है वो वायलेट करते हैं नैरेटिव लेवल्स को। वो किस तरह से करते हैं? वो इस तरह से करते हैं कि कमेंट को जो है वो बाय इंट्रूडिंग कमेंट्स और खुद को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं उस नैरेटिव में, जैसे कि खुद ही को हीरो बना लेना किसी फैंटेसी स्क्रिप्ट का या फिर किसी मूवी का। तो ये सब क्या है, ये नैरेटिव के रूल्स को वायलेट करते हैं मेटाफिक्शनल जो राइटर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें मेटाफिक्शन जो राइटर्स होते हैं वो अनकन्वेंशनल होते हैं, मींस कि वो कन्वेंशनल रूल्स को फॉलो नहीं करते जो टिपिकल होते हैं रियलिटी बेस्ड फिक्शंस होते हैं उनको ये फॉलो नहीं करते, और जो उनकी स्टोरीज होती हैं टोटली इमेजिनेशन बेस्ड होती हैं। फर्दर अगर हम लोग बात करें रिजेक्टिंग कन्वेंशनल प्लॉट, रिफ्यूजिंग टू अटैम्प्ट टू बिकम रियल लाइफ, मीन्स कि ये कन्वेंशनलिज्म की तरफ नहीं जाते और अनकन्वेंशनल रह के जो है रियल प्लॉट्स की बजाय इमेजिनरी जो प्लॉट्स हैं वो क्रिएट ये खुद करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सबवर्टिंग कन्वेंशंस टू ट्रांसफॉर्म रियलिटी इनटू अ हाईली सस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर। आई होप कि आपको मेटाफिक्शन की जो है वो समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।